Assalamualaikum dear viewers, I hope you are doing great at home. So अब है कि इफ़ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं ऑन इंस्टेक बाय माइंड, सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इफ़ यू फाइंड इट इज़ फ्रूटफुल, अगर आपको लगता है कि वीडियो हमारी आपको पसंद आई, आपके लिए फ़ायदेमंद है, सो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। फाइन। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर टॉपिक, आई एम गोना जस्ट गिविंग यू सम इंट्रोडक्शन अबाउट दैट कि आज हम क्या सीखेंगे। वी आर गोइंग टू लर्न टुडे PIP, PCP, PPP। व्हाट इज़ इट? एक्चुअली जब हम बात करते हैं P की, तो P मीन्स प्रेजेंट, I फॉर इंडेफिनिट, P फॉर पैसिव वॉइस, प्रेजेंट, डेफिनेट एंड पैसिव वॉइस। फाइन। आफ्टर दिस P अगेन, P मतलब कि प्रेजेंट, एंड C फॉर कंटिन्यूस एंड P फॉर perfect. After this here is present perfect in passive voice। आज हम ये सीखेंगे, लेकिन इसका क्या है कि वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज। 3 चैप्टर हमने पढ़े थे पैसिव वॉइस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आज हम उन तीनों की मिलाकर एक मर्ज एक्सरसाइज हमने बनाई है, जिसको हम फॉलो करेंगे। गॉट इट? नाउ लेट्स टर्न टू द एक्सरसाइज। अब हम क्या करेंगे कि द फर्स्ट सेंटेंस है, सब पहला जुमला हमारे पास क्या है कि वी प्ले फुटबॉल नाउ, वी प्ले फुटबॉल नाउ। अब इसका हम पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो सबसे पहले हम किस तरह से बनाएंगे? नंबर 1, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? पैसिव के अंदर क्या जाता है कि ऑब्जेक्ट हमें पहले चाहिए। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? वी प्ले फुटबॉल, हम खेलते हैं। क्या खेलते हैं? फुटबॉल। तो फुटबॉल को हम आगे ले लेंगे, फुटबॉल। लेकिन अब फुटबॉल क्या है? पहले कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की हुई है, तो मतलब कि प्रेजेंट डेफिनेट है। जब इंडेफिनिट है तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, तो हम यहाँ भी यूज़ करेंगे इज, क्योंकि फुटबॉल इज़ अ सिंगुलर नाउन। फाइन। फुटबॉल हमारा सिंगुलर नाउन है, तो जब भी हम क्या करेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। फुटबॉल इज प्लेड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, वो होगी प्लेड। फाइन। अब हमें क्या चाहिए? बाय और केस। अब ये बाय आ गया, उसके बाद केस हमारे पास क्या है? वी का केस क्या होता है? अस। नाउ आपने यहाँ पे लगा दिया, नो मैटर। दैट वाज द फर्स्ट सेंटेंस। फाइन। हियर इज द सेकंड सेंटेंस, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंपल सेंटेंस है, यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे, हाउ टू चेंज द पैसिव? नंबर 2 सेंटेंस, अब वो गा रहा है। क्या गा रहा है? सॉन्ग। अ सॉन्ग इज, लेकिन अब हमें ये देखना है कि कौन सी फॉर्म यूज हुई है वर्ब की? फोर्थ फॉर्म, इंग फॉर्म, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसे कहा जाता है। फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल की गई है, मतलब कि ये कंटिन्यूस टेंस है। जब कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस के अंदर हेल्पिंग वर्ब होता है इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग। तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन है तो इज बीइंग यूज हो जाएगा, इज बीइंग। आफ्टर दिस हमें क्या चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? सिंग। थर्ड फॉर्म हमारे पास होती है संग। अब हमारे पास क्या चाहिए? बाय। बाय आ गया। फाइन। आफ्टर दिस वी हैव टू यूज यू। यू के लिए हमारे पास केस क्या होता है? यू होता है। दिस वाज ऑल अबाउट। फाइन। नाउ टर्न टू द थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड ही हैज रिटन अ लेटर। अब आप देखें यहाँ पे क्या हुआ है कि ही हैज़ रिटन। रिटन की थर्ड फॉर्म है, मतलब कि राइट की थर्ड फॉर्म रिटन है, तो मतलब यहाँ पर परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस है, तो परफेक्ट टेंस को जब हम पैसिव में यूज़ करते हैं तो हाउ टू चेंज इन दैट? इसे हम क्या करेंगे? वो लिख चुका है। क्या लिख चुका है? लेटर। तो अ लेटर को हम आगे ले लेंगे, दैट्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अ लेटर को हमने आगे ले लिया, ठीक है। अ लेटर के बाद आप क्या करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या है? हैज़, लेकिन यहाँ पर पैसिव के अंदर हैज़ बीन आ जाता है, हैज़ बीन। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? हैज़ बीन रिटन, RITTEN, रिटन बाय। अब केस क्या आ रहा है? ही। तो ही का केस हमारे पास क्या हो जाएगा? हिम। सब्जेक्ट हमारे पास ही था, उसका केस हिम हो जाएगा। फाइन। नाउ टर्न टू द फोर्थ नंबर सेंटेंस, द हॉर्स इज नॉट रनिंग वेरी फास्ट। क्वेश्चन नंबर 4। अब सेंटेंस नंबर 4 है हमारे पास।
क्वेश्चन नंबर 4 में अंदर कहता है कि द हॉर्स इज नॉट रनिंग। पहली बात हमें देखना है कि टेंस कौन सा है ना, टेंस क्या है, इज यूज़ हो गया, इसके साथ फोर्थ फॉर्म यूज़ हो गई, मतलब ये कंटिन्यूस टेंस है, नंबर 1 बात। नंबर 2, अब हमें इसमें ऑब्जेक्ट देखना है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमें हमारे पास। द हॉर्स इज़ नॉट रनिंग वेरी फास्ट, हॉर्स जो है घोड़ा है वो तेज़ नहीं दौड़ रहा, क्या दौड़ रहा है, क्या दौड़ना, क्या दौड़ना। अब यहाँ पे हमारे पास वेरी फास्ट लिखा हुआ है, इसके बारे में यूज़ नहीं बता रहा। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हम 2 टेक्निक यूज़ करते हैं, एक का नाम व्हाट है, दूसरी का नाम क्या है, टू होम। ये 2 टेक्निक्स होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं कि हमें कैसे फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, ऑब्जेक्ट। अगर इन दोनों टेक्निक्स का हमारे पास जवाब मौजूद होगा तो उसी की पैसिव बनने की, अदरवाइज नहीं। अब ये दोनों टेक्निक ही हमें ट्रांजिटिव वर्ब ढूंढने में मदद करती है। फाइन, जैसे कि सेंटेंस है द हॉर्स इज नॉट रनिंग, घोड़ा नहीं दौड़ रहा, क्या नहीं दौड़ रहा, क्या नहीं दौड़ रहा, इन दोनों के बारे में नहीं बता रहा, तो मतलब ये होगा कि 4 सेंटेंस कांट बी चेंज्ड, तो इसका पैसिव हो ही नहीं सकता। क्या इसका पैसिव नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि घोड़ा दौड़ता है, क्या दौड़ता है, क्या का जवाब हमें नहीं मिला, टेक्निक 1 हमारी फ्लॉप चली गई। नंबर 2 टेक्निक क्या है कि घोड़ा नहीं दौड़ता, किसको नहीं दौड़ता, टू होम की उर्दू होती है किसको, और इसकी उर्दू क्या होती है, क्या। अब इन दोनों का जवाब हमें नहीं मिला, मतलब इसकी हम पैसिव नहीं बना सकते। पैसिव ये याद रखिएगा, जब भी हमारे पास सेंटेंस ऐसा आ जाए जहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब ना हो, ठीक है, तो वहाँ की पैसिव नहीं बनती। अब यहाँ पे ये जो रनिंग है दैट्स कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब हेयर। अब इसका फंक्शन यहाँ पे क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसकी वजह से इसकी पैसिव नहीं बन सकती, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो कभी अपने साथ वर्ब को उठाता ही नहीं। फाइन, 5th नंबर सेंटेंस पम्मी हैज़ लॉस्ट हर फ्योन। अब हमारे पास क्या आ गया, नंबर 5 दैट्स कॉल्ड पम्मी। अब हमारे पास सेंटेंस क्या है, पम्मी हैज़ लॉस्ट हर प्योन। अगर मैं पम्मी स्टार्टिंग में लिखूंगा तो मेरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पम्मी एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है और मैं यहाँ पर भी एज ए सब्जेक्ट यूज़ करूँ, सो ये नाइंसाफ़ी होगी, या रॉन्ग होगा, या अपशगुन होगा, यू कैन से दैट। क्योंकि पैसिव के अंदर क्या होता है कि स्टार्टिंग के अंदर हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ना कि सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। फाइन, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, पम्मी हैज़ लॉस्ट हर प्योन, तो हर प्योन व्हाट, उसने लॉस किया, खोया, क्या खोया, अपना प्योन खोया, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया हर प्योन। अच्छा, ये हर प्योन हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट, लेकिन अब टेंस कौन सा है, 3rd फॉर्म यूज हुई है, हैज़ भी यूज हुआ है, और दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या आ जाएगा, हैज़ बीन। फाइन, हैज़ बीन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस क्या है कि लॉस्ट, लॉस्ट वर्ब की 3rd फॉर्म है, तो यहाँ पर हमारे पास लॉस्ट आ गया। आफ्टर दिस बाय पम्मी, हर प्योन हैज़ बीन लॉस्ट बाय पम्मी। फाइन, अब हमारे पास नंबर 6 सेंटेंस है। 6 नंबर सेंटेंस में क्या है, इट सेज दैट बर्ड्स फ्लाई इन द एयर। सेंटेंस हमारे पास क्या, बर्ड्स फ्लाई, क्या परिंदे उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं, क्या उड़ते हैं। अब ये एक ऐसा वर्ब है, जब मैंने पूछा कि क्या उड़ता है तो क्या का जवाब नहीं मिला हमें। अगर मैंने क्वेश्चन किया उड़ता है किसको, उड़ता है किसको, इवन हमें नहीं मिला। इट फ्लाइज, टू हुम फ्लाई, टू हुम फ्लाई, इट डजंट मीन, ठीक। अब इसका जवाब नहीं आ रहा, भले हमारे पास इन लिखा हुआ है, दा लिखा हुआ है, एयर लिखा हुआ है, लेकिन इन तीनों लफ्ज़ के बारे में हमें नहीं बता रहा। ये जो भी 3 लफ्ज़ लिखे हुए हैं तो इन तीनों के बारे में हमें नहीं बता रहा। तो मतलब ये हुआ कि फ्लाई इज़ वर्किंग हियर एज इंट्रांजिटिव वर्ब। तो फ्लाई जो है एज इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर, और जब इंट्रांजिटिव होगा तो पैसिव वहाँ पर नहीं बनती, क्योंकि इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं उठाता। फाइन, तो इसी वजह से हम बासानी कह सकते हैं कि कांट बी चेंज्ड।
यहाँ पर भी अगर आप इसी राइटिंग के अंदर लिखना चाहें ताकि हाईलाइट हो जाए तो यू कैन से दैट कांट बी चेंज्ड. फाइन. After this we have got other sentence that's called number 7, and children get the remarks from their children. अब हमारे पास 6 हो गया. Now that's the 7 number sentence. It says yes, children get the remarks. Get किया, क्या get किया? The remarks. तो हम the remarks को आगे लेकर आएंगे. अब हमने the remarks तो लिख लिया, लेकिन हमने देखना है टेंस कौन सा यूज है. get वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब कि दिस इज कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसके हिसाब से हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या होने चाहिए? इज होना चाहिए, यहाँ एम या फिर आर. तो अब यहाँ पर क्या है? रिमार्क्स. तो ये बहुत सारे हो गए, प्लूरल नाउन के तौर पर यूज हो रहा है. देन वी हैव टू पुट हियर आर. द रिमार्क्स आर. गेट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉट. गॉट भी यूज कर सकते हो, गॉट इन भी हो सकती है. फाइन. गॉट by children from their teacher. From children, by children from their children, from their teacher. So that's all about the 7 numbers. Now 8 number says these hunters, sorry, the lion doesn't eat meat. सेंटेंस हमारे पास क्या? द लायन डजंट ईट मीट. लायन जो है, जो शेर है, वो मीट नहीं खाता, गोश्त नहीं खाता. उस दिन जी भर गया होगा, इसी वजह से नहीं खाया होगा. बरा लेट्स सी. हियर इज नंबर 8. इट सेज द लॉयन डजंट ईट मीट. लॉयन नहीं खाता, क्या नहीं खाता? मीट नहीं खाता. तो मीट को आप आगे लेकर आएंगे. मीट इज नॉट. अब यहाँ पे क्या है? डजंट, मतलब कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? नॉट, बिकॉज यहाँ पे हमें भी नेगेटिव के अंदर पुट करना पड़ेगा. मीट इज नॉट ईटन बाय लॉयन. फाइन. दैट इज नाउ नंबर 9 सेज दीज हंटर्स हैव किल्ड अ डियर. अब ये जो हंटर्स हैं, जो शिकारी हैं, इन्होंने क्या किया कि एक हिरन को किल कर दिया, मार दिया, उसका शिकार कर दिया. अब इसको पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? हियर इज द सेंटेंस नंबर 9 कि दी हंटर्स. तो अब यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? किल्ड. किसको किल किया? अ डियर. तो अ डियर हमारा पहले आ जाएगा. अ डियर. अब यहाँ पे देखें सेंटेंस क्या है? अ डियर. इट मीन्स हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंगुलर, और हमारे पास थर्ड फॉर्म यूज़ की हुई है. मतलब यहाँ पर क्या हो गया? परफेक्ट हो गया ये सेंटेंस. तो इस वजह से हम परफेक्ट का हेल्पिंग और यूज़ करेंगे कि हैज़ बीन और हैव बीन होता है. सिंगुलर तो हैज़ बीन आ गया. फाइन. अच्छा जी. अ डियर हैज़ बीन किल्ड बाय दीज हंटर्स. फाइन. नाउ वी हैव गॉट द सेंटेंस नंबर 10. I have suffered from fever. तो अब यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस क्या? I have suffered from fever. तो यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या है? मैं सफ़र्ड हुआ. किससे हुआ? फीवर से. ठीक है. मैं मुब्तला हुआ, किस में मुब्तला हुआ था? फीवर से. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर 10. नाउ सेंटेंस फीवर. तो फीवर से, तो फीवर का आपने ले लिया. अच्छा, वो मुब्तला हुआ, किस में मुब्तला हुआ? क्या मुब्तला हुआ? क्या मुब्तला हुआ? हमें जवाब नहीं मिला. सेकंड क्या है? किस में. अच्छा, किस में मुब्तला हुआ? बुखार में हुआ. तो हमने बुखार को आगे ले लिया. फीवर हैज़ बीन सफर्ड बाय मी. फाइन. अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? सफर्ड. अच्छा, एक और बात. अब यहाँ पे जो ये इसने प्रीपोजिशन यूज़ किया है, जब भी आपके पास सेंटेंस में प्रीपोजिशन आ जाए तो उसे आप कहाँ पर पुट करेंगे? बाय से पहले. डोंट फॉरगेट दिस. ठीक है. बाय, वी पुट प्रीपोजिशन बिफोर बाय. लाइक हियर इज फ्रॉम. बाय. आई का केस क्या हो जाएगा? मी. गॉट इट.
अच्छा, नंबर 10 हो गया। नंबर 11 पर आ जाए। दे लव पाकिस्तान। दे लव पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। अब क्या करते हैं? मोहब्बत किसको? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को आगे ले लेंगे हम। एंड द स्टार्टिंग पाकिस्तान इज, अब लव फर्स्ट फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म क्या होगी? लव्ड बाय, किससे हो रहा है? दे है तो दे का हमारे पास क्या हो जाएगा? देम हो जाता है। फाइन। अब 12 नंबर सेंटेंस है। 12 के अंदर क्या कह रहा है? दी पियोन रिंग्स द बेल फॉर 2 मिनट्स। पियोन जो है वो बजाता है, क्या बजाता है? घंटी बजाता है। गॉट इट। अब हम घंटी जो है ना, दिस इज कॉल्ड हमारे पास ऑब्जेक्ट। द पियोन द बेल, अब हमारे पास क्या हो जाएगा? द बेल इज रंग। द बेल इज रंग फॉर 2 मिनट्स। फॉर 2 मिनट्स। अच्छा, उसके बाद क्या है? बाय दी पियोन। दिस इज, now we got the number 13 sentence. The children are going to the school. अब हमारे पास सेंटेंस क्या है? The children are going to the school. अब यहाँ पे क्या है कि बच्चे जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, किसको जा रहे हैं, किसको जा रहे हैं। अब दोनों ही टेक्निक्स हमारे यूज़ नहीं की जा रहे हैं, ये एज ए इंट्रांजिटिव वर्ब के तौर पर यूज़ किया जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे इसकी पैसिव नहीं बनेगी। Here is sentence number 14. Can't be changed. एक और बात इसमें एक ज़रूरी है, मैंने बताया भी था कि जब भी हमारे पास 3 वर्ब ऐसे होते हैं, जैसे कि कौन से 3 वर्ब होते हैं? गो, कम, स्लीप। ये 3 मखसूस वर्ब हैं और ऐसे वर्ब हैं जिनकी पैसिव नहीं बनती, कभी भी नहीं बनती इनकी पैसिव। सो डोंट फॉरगेट दिस पॉइंट। अब गो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो गो इज आल्सो रिटन ओवर हियर, यहाँ पर भी एक गो लिखा हुआ है, गो लिखा हुआ है, तो इस वजह से इनकी पैसिव नहीं बन सकती। फाइन। हेयर इज कॉल नंबर 15 नाउ सेंटेंस। 15 नंबर क्या कहता है? सॉरी, yes, number 14, not 15 but number 14. Fine. 14 में क्या कहता है कि do 2 and 2 make 4। कह रहे क्या 2 और 2 4 होते हैं। अब यहाँ ये सवाल कह रहा है कि 2, फिर से कह रहा है कि 2 4 होते हैं। अब यहाँ पे हम इसको पैसिव बनाएंगे, तो नंबर 14 सेंटेंस हमारे पास है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे कि अच्छा, अब हमारे पास पहले ये देखना है कि ऑब्जेक्ट भी है या नहीं। बनता है, क्या बनता है? 4, मतलब कि ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है, तो हमने लिख दिया 4। लेकिन एक और बात सबसे ज़रूरी, टेंस कौन सा? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट है तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा? पैसिव बनेगा। प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर उसका हेल्पिंग एस-एम-आर होता है। अब यहाँ 4 लिखा है तो 4 मतलब कि 4 की बात की जा रही है। 4 सिंगुलर है, प्लूरल है, तो हम क्या यूज़ करेंगे इसमें? आर फॉर मेड बाय 2 and 2. Is it okay? Now we got number 15 sentence. She has pulled the chain. अब नंबर 15 नंबर सेंटेंस में क्या कहता है कि she has pulled the chain। अब हमारे पास क्या आ गया? उसने खींचा। She has pulled the chain। खींचा, किसको खींचा? चैन को खींचा। तो the chain हमारे पास आ गया जाएगा, the chain
हैज़ पुल्ड। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मैंने हैज़ यूज़ किया और उसके साथ फ़ौरन पुल्ड यूज़ कर दिया, तो दैट्स कॉल्ड रॉन्ग। अगर मैं ऐसे करूँगा तो जुमला गलत होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज़ नहीं है, हैज़ के साथ बीन भी मौजूद होता है। फाइन, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैज़ बीन पुल्ड। अब यहाँ पे क्या लिखा है हमने, शी, तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट बाय केस में क्या आ जाएगा हमारे पास, बाय हर। अब सेंटेंस नंबर 16 है, बॉयज़ आर फ्लाइंग काइट्स इन द मॉर्निंग। लड़के जो हैं वो उड़ा रहे हैं, क्या उड़ा रहे हैं, काइट्स। सिंपल सी बात है, काइट्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो हम काइट्स को आगे ले लेंगे। जैसे कि बॉयज़ आर फ्लाइंग द काइट्स आर बीइंग। अब यहाँ पे बीइंग मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस के अंदर इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का यूज़ किया जाता है। फाइन, दी काइट्स आर बीइंग, फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लोन बाय। उसके बाद हमारे पास क्या है, बॉयज़ इन द मॉर्निंग, in the morning. Fine, after this we have got sentence number 17, the policeman catches the thief. Number 17, the policeman कैच करता है, किसको कैच करता है, कैच मीन्स पकड़ना, किसको पकड़ता है, थीफ को, तो थीफ को हमने आगे ले लिया, द थीफ। अब यहाँ पे देखें, जैसे आपको पता है ईएस हो गया इजाफा, मगर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, इनडेफिनेट तो एस लगेगा। फाइन, क्योंकि ये हमारे पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। फाइन, द थीफ इज, कैच की थर्ड फॉर्म हो जाती है कॉट बाय। उसके बाय के बाद क्या आएगा हमारे पास, यहाँ में देखें द पुलिस मैन है, तो यहाँ पे द पुलिस मैन आ जाएगा। Let's see, now here we have got the 18 number. What 18 number says, 18 number क्या कहता है, my brother is reading in this school। अब सेंटेंस हमारे पास क्या है, my brother is reading in this school, मेरा भाई पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, टेक्निक जो हमारी है वॉच, वो फ्लॉप जा रही है। फाइन, क्या पढ़ रहा है हमें कुछ पता नहीं हो रहा, फाइन, नहीं लग रहा। दूसरी टेक्निक क्या है, टू मूव, मेरा भाई पढ़ रहा है, किसको पढ़ रहा है ये भी नहीं पता। तो दोनों ही टेक्निक जब हमारे फ्लॉप जा रही हैं, इट मीन्स के ये रीडिंग यहाँ पे एज इंट्रांसिटिव वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है ना। सो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पैसिव नहीं बनेगी, लेकिन अगर आप चाहें तो इसकी पैसिव बना सकते हैं। कैसे, और बन भी सकती है। चाहने का मतलब ये नहीं कि वो गलत होगा, नो नॉट एट ऑल, ये 100% सही होगा। जैसे कि क्योंकि ये जो वर्ब है, तो हर वर्ब एज इंट्रांसिटिव तौर पर यूज होता है, लेकिन उसको लास्ट मीनिंग वो ऑल द टाइम इंट्रांसिटिव रहे। वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप उसको ट्रांसिटिव कैसे बनाते हैं। जैसे कि अब सेंटेंस नंबर 18, माय ब्रदर इज रीडिंग इन दिस स्कूल, मेरा भाई पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल के इंग्लिश, और जब यहाँ पर मैंने ये इंग्लिश लफ्ज लिखा, मेरा भाई पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, इन दिस स्कूल पढ़ रहा है। अब यहाँ पे क्या आ गया कि इंग्लिश की वजह से ये रीडिंग जो था ये ट्रांसिटिव पे चेंज हो गया ना। अब मैं इसकी पैसिव बना सकता हूँ, जैसे कि हियर इज, क्या पढ़ रहा है, रीडिंग कर रहा है, क्या रीडिंग कर रहा है, इंग्लिश। आप कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस, तो इज बीइंग आ गया, इंग्लिश इज बीइंग। अच्छा, रीड की थर्ड फॉर्म स्पेलिंग सेम होगी और तलफ़ुज़ चेंज होगा, रेड पढ़ा जाएगा, इंग्लिश इज बीइंग रेड, इंग्लिश इज बीइंग रेड। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इन दिस स्कूल बाय। अच्छा, हमारे पास क्या है कि बाय माय ब्रदर, अब यहाँ पे ये हमारे पास कंप्लीट हुआ। नाउ वी हैव टू टर्न टू द 19 नंबर। 19 नंबर सेज
क्या कहता है, ही हैज लॉक द डोर, उसने क्या किया है कि दरवाजे को लॉक किया, जैसे अभी हुआ, फाइन। तो लॉक द डोर, तो लॉक द डोर को हम पहले ले लेंगे, द डोर, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, द डोर हैज बीन लॉक्ड बाय, अब हमारे पास क्या है सब्जेक्ट ही, तो ही का हमारे पास क्या होता है, केस हिम होता है, फाइन। नाउ वी हैव गॉट नंबर लास्ट वन, दैट्स कॉल्ड हैज ही वन द मैच। क्वेश्चन है कि हैज ही वन द मैच, क्या उसने मैच जीता है, क्या वो मैच जीत चुका है, ऐसे भी कह सकते हैं आप। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, द मैच, इसको हम आगे ले लेंगे, द मैच, लेकिन उसके बाद ये एज ए सवाल के तौर पर यूज़ किया जा रहा है, सेकंड सवाल में यूज़ करें, इसके लिए हम क्या करेंगे, हैज़ को आगे ले लेंगे, हैज़ द मैच बीन, बीन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, वॉन। अच्छा, उसके बाद क्या है, बाय हिम। अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इफ़ यू थिंक इट्स फ्रूटफुल फॉर यू दिस एक्सरसाइज, अगर आपको लगता है ये एक्सरसाइज आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपको अच्छी लगी, यू गेट समथिंग फॉर दैट, सो इट वाज मीनिंगफुल, अगर आपको लगा ये मीनिंगफुल थी आपके लिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल इंस्टेड बाय माइन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।